गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और वो सूचना ये है कि आज 13 नवंबर को कोचिंग संस्थान में होने वाला टेस्ट समाप्त हुआ और 14 नवंबर को जितना भी टेस्ट लिया गया है सबका परिणाम बता दिया जाएगा, सबका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो जो विद्यार्थी टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं और जो नहीं किए हैं वो भी कल संस्थान प्रांगण में आएंगे। उनका क्लास चलेगा और बखूबी चलेगा। क्लास चलने के बाद जो है वो बाल दिवस कल मनाया जाएगा और कल बाल दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा, बताया जाएगा कि किसका पहला पोजीशन है, किसका दूसरा पोजीशन है और किसका तीसरा पोजीशन है। हालांकि कुछ विद्यार्थियों का जो है वो कलम रुकने का नाम नहीं ले रहा था और समय से पहले जो है वो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हुए थे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें कई विद्यार्थी जूझते हुए नज़र आए। हालांकि वो सारे क्वेश्चंस वही थे जो पढ़ाए जा चुके हैं, पहले बताए जा चुके हैं और खूब बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन करके उसका वीडियो भी शूट किया गया है और यूट्यूब पर डाला भी गया है। तो कुछ विद्यार्थी हैं जो जूझते हुए नज़र आए, अभी चेहरा छुपा रहे हैं अपना। तो उनसे यह आग्रह है, शांति बरतें और ध्यान से सुन लें। उनसे यह आग्रह है कि वो घर पर जब जाएं तो पढ़ाई पर अब ध्यान लगाएं, क्योंकि नवंबर माह बीत ही गया, अब है दिसंबर और जनवरी, यही ना है जी। तो दिसंबर और जनवरी है, तो दिसंबर और जनवरी अपने आप को डेडिकेट कीजिए। अगर पेरेंट्स कुछ काम कहते हैं तो आप कह सकते हैं कि या तो आप काम करवा लीजिए या तो हमको पढ़ा लीजिए। क्लियर साहब, दो टूक में आप जवाब दे सकते हैं, ऐसा कोई कहता नहीं है। पर हम आपको ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आपको कोई काम कहा जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा तो आप डायरेक्ट कहिए कि या तो आप हमसे काम करवा लीजिए या हमको पढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरे पास अब केवल और केवल 2 महीना है। तो 2 महीना हमको अच्छे से पढ़ लेने दीजिए ताकि हम पेपर बढ़िया से दे दें। और जब आप घर पर पढ़ रहे हैं तो कई बार बताए हैं कि आप सुबह में कम से कम 4 बजे बैठ जाइए पढ़ने। सेकेंड ईयर का बेस्ट टाइमिंग इसीलिए बदला गया था कि आप सुबह में पढ़ेंगे, और अगर सुबह में नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद भी आप ज़्यादा इधर उधर उल हरकतों में न रहें। गेम खेलने कोई चला जाता है, कोई क्रिकेट खेलने जाता है, कोई दोस्त मंडली के साथ इधर उधर घूमता रहता है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। सुबह से लेकर के और शाम तक अगर देखा जाए तो जब आप अपने आप को पढ़ाई में अगर संलिप्त रखिएगा तभी रिजल्ट कुछ आ सकता है, नहीं तो रिजल्ट सामान्य आएगा। और वैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, हर जगह पढ़ाई होती है। कहीं 400 का बैच है, कहीं 300 का बैच है, तो कहीं 200 विद्यार्थियों का बैच है, लेकिन परिणाम आएगा 3-4 गो का। और यहाँ अगर 40 का बैच है तो ये तो कमिटेड है कि 40 है। पहले जो था वो 20 विद्यार्थी, शुरुआत हुआ था 10 विद्यार्थी से, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अभी आगे कहाँ तक जाएंगे ये अब हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अभी 40 विद्यार्थियों पर हैं। तो 40 विद्यार्थियों में भी देख रहे हो 10 विद्यार्थी का भी रिजल्ट था, तब भी वही था। जहाँ 300 विद्यार्थी थे वहाँ भी 2 रिजल्ट बढ़िया, 84-82%। तो यहाँ भी 10 विद्यार्थी में 2 विद्यार्थी का बढ़िया। जहाँ अधिक विद्यार्थी हैं, 200-300 विद्यार्थी हैं, वहाँ 20 विद्यार्थी में उतना। तो टक्कर तो हमेशा देते आए हैं। और इस सेशन में भी आप देख रहे होंगे कि 40 विद्यार्थी हैं तो 5 गो जो शेरनी है वो तैयार है, कलम चल रहा है। भले शेर तैयार नहीं है लेकिन शेरनी लोग दहाड़ मारने के लिए तैयार है। तो रिजल्ट तो ख़राब नहीं आएगा, क्योंकि प्रयास तो निरंतर जारी है, ये तो कहा ही गया है कि नहीं। अभ्यास सबका जारी है, ये वक्त बताएगा कि कौन किस पर भारी है। और अभी जो है वो लड़कों पर भारी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो लड़के जो है वो पढ़ाई पर ध्यान दें। बाकी लड़कों में भी 2 या 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई पर। केवल एक विद्यार्थी जो है वो बॉयज़ में उसका पेन शुरू से लेकर के अंत तक चलता रहा। तो इसका कारण है ना, कोई माँ के गर्भ से जो है वो तेज नहीं पैदा होता है। मेहनती विद्यार्थी ही निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप कहीं ना कहीं मेहनत से पीछे हट रहे हो, आप कहीं ना कहीं मेहनत से अपना पीछा छुड़ा रहे हो, जिसका कारण है कि आपका कलम नहीं चल रहा है। तो अभी भी समय है, बार बार बता रहे हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत तो हम कर दे रहे हैं। हर 2 दिन के बाद जो है वो आवाज़ बैठ जा रहा है। अभी वीडियो शूट हो रहा है, इसमें भी कोई देखेगा तो सुन सकता है, समझ सकता है। आवाज़ बैठ जा रहा है पढ़ाते पढ़ाते। बोलने की एक सीमा होती है, ऐसा नहीं कि चिल्ला के पढ़ाते हैं, ऐसे ही सामान्य पढ़ाते हैं। पर एक बोलने की उस सीमा से भी अगर अधिक बोल देंगे
आप पढ़ के जाते हो 4 बजे तक, मैक्सिमम कोई कितना बजे तक बोलता था अखौरीपुर गोला पर, 1:30 या 2 बजे तक लगातार, अब 3 बजे तक। अच्छा है, परिवर्तन होना चाहिए। 3:30 बजे तक, और 3:30 बजे के बाद जब आप चले जाते हो तो घर पर जा करके केवल नाश्ता करना, वो भी खाना नहीं। और रात के 9 बजे तक वीडियो भी शूट होता है, प्रीवियस ईयर का वीडियो होगा या कोई टॉपिक होगा, उसको जो है वो शूट करेंगे ताकि आप उसे देखो, पढ़ो, समझो। और आप क्या कर रहे हो? आप मौज मस्ती कर रहे हो। तो मौज मस्ती करोगे तो ज़िंदगी जो है वो आपका मौज मस्ती करने लगेगा। ज़िंदगी आपका मजाक बना देगी अगर आप पढ़ाई का मजाक बनाओगे तो आग्रह यही है कि आप पढ़िए। बाकी कल बाल दिवस के अवसर पर जिसका जैसे बैच टाइमिंग है, जो आज नहीं आए हैं उनके लिए भी है कि जिसका जैसे बैच टाइमिंग है उस बैच टाइमिंग के अकॉर्डिंग आएंगे। बाकी बीच का एक क्लास डिस्टर्ब होगा और उस एक क्लास में हम लोग बाल दिवस खूब बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे। कोचिंग बंद नहीं रहेगा बाल दिवस के अवसर पर। ऐसा नहीं कि शिक्षक दिवस के अवसर पर सेलिब्रेशन होगा और बाल दिवस के अवसर पर बंद हो जाए। बाल दिवस बाल गोपाल का दिन है ना, और बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाएगा। एक बैच केवल डिस्टर्ब होगा, एग्ज़ाम नज़दीक है, पढ़ाई सारा होगा, सारे बैचेस जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। कल कोई भी विद्यार्थी जो है वो क्लास मिस नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा खबर ये है कि कल जो है वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट में जिसका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक होगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। बाकी अन्य विद्यार्थी जो अभी उस तरह की तैयारी नहीं कर पाए कि वो कोचिंग में फर्स्ट और सेकंड रैंक ला पाए, थर्ड रैंक ला पाए, तो ऐसी स्थिति में वो घर पर जा कर के तैयारी करेंगे और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। बाकी तो जो है वो रेगुलर टेस्ट हो ही रहा है। वीक में जो है वो अब समय आ गया है कि वीक में कम से कम 4 या 5 टेस्ट होगा और उसका रिजल्ट भी कंटिन्यूअसली डिक्लेयर किया जाएगा। बस इतना ही कहना था। अब अगला क्लास स्टार्ट करेंगे। जो नहीं आए हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना थी। बाकी सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं, बाल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।